औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुल अब्दाल हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरबी ज़ुबान की फ़साहत व बलागत पर मुश्तमिल मारकतुल आरा किताब है, जो कि हक़ाइक़ व मारफ़ का समंदर और अल्लाह की राह में कोशिश करने वालों के लिए रहनुमा है। इस किताब में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इबादुर रहमान की इलामात और उनके मुकाम को बयान किया है, जिससे आम लोग नावाकिफ़ होते हैं। इन इलामात का ज़िक्र इस दुआ के साथ किया जा रहा है कि अल्लाह ताला हम सब को इन इलामात के मुताबिक अमल करके इबादुर रहमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन यानी अब्दाल की इलामात में से एक ये है कि वो ऐसी तारीकी के वक्त मबूस किए जाते हैं जो सारे ज़माने पर छाई होती है। उनका ज़हूर शरीफ लोगों और शरीफाना खसाइल के कम हो जाने पर होता है। उनकी इलामात में से एक ये है कि वो एक ऐसी कौम है जिनके दिल किसी जलाल से मरूब नहीं होते। वो अपने रब की उलूहियत में महव रहते हैं। उमरा में से किसी के आगे उन पर लर्ज़ा तारी नहीं होता। उनकी इलामात में से एक ये है कि जब उनका फ़याज़ रब से तल्लक कमज़ोर हो जाता है तो वो बंदों पर एहसान करके उस तल्लक को तरोताज़ा करते हैं। उन्हें ऐसा जाम पिलाया जाता है जिससे ना वो फजूल गोई करते हैं और ना उन्हें दर्द सर लाहिक होता है। उनके असरार बवजह दकीक होने के समझे नहीं जाते। वो अपने नफ्स को हर उस बात से रोके रखते हैं जो उनके रब को नापसंद हो। वो झूठ नहीं बोलते, खा वो आग में डाल दिए जाएं, और ना वो हक को छुपाते हैं, खा उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और दुनिया को रद्दी समझते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मादी असबाब के पैदा होने से पहले ही उन्हें इकबाल मंदी की खबर दी जाती है। उन्हें मायूसी और लोगों के एराज के ज़माने में अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत की बशारत मिलती है। बेवकूफ़ इन पेशखबरियों के इजहार पर उनकी हंसी उड़ाते हैं। अंजाम कार वो गलबा और इज़्ज़त और सरबुलंदी के साथ फाइजुल मराम होते हैं। वो अल्लाह की राहों में मजबूत तनोमंद तेज़ रो ऊँटनी की तरह दौड़ते हैं। वो उस बारिश के मुशाबे होते हैं जो ज़मीनों के खवास ज़ाहिर कर देती है और अच्छी ज़मीन की रोईदगी अपने रब के हुक्म से निकलती है। तुम उन्हें बावकार शख्स, ज़ीरक सपा सलार और ऐसे ताजर की तरह जो सालारे कारवां हो और अपने हम असरों का सरखेल पाओगे। वो अपनी ज़िंदगी गिरिया-ओ-ज़ारी में बसर करते हैं और अपने रब के लिए क़याम व सुजूद में सारी रात गुजार देते हैं। वो ख्वाहिशात नफसानी के भेड़िए से बचते हैं और मौत के आने तक अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हैं। रज़ील लोग जब उनको गालियाँ देते हैं और कुत्तों की तरह उन पर पिल पड़ते हैं तो ऐसी हालत में भी वो सब्र करते हैं। वो घटाटोप अंधेरे, फलों के कम हो जाने, दरख्तों के खुश्क ईंधन से मुशाबे होने और ऐसे ज़माने में जब लोगों पर गहरी नींद गलबा पा लेती है मबूस किए जाते हैं। वो रज़ीलों की तरह बदखुल्क नहीं होते, बल्कि वो गुस्सा पी जाते हैं और जाहिलों में से जिसने तकलीफ़ पहुंचाई होती है उसे माफ़ कर देते हैं। वो ऐसे जरी होते हैं कि हद से बड़े हुए जुल्म के सामने सरे तस्लीम खाम नहीं करते। वो अपने रब से डरते और तकवा पर मवाज़बत इख्तियार करते हैं और जब उन्हें कोई शैतानी ख्याल आए तो इस्तग़फ़ार करते हैं और उन पर सकीनत नाज़िल होती है। वो कज़ाब और उरियाँ मुनाफिक को जो गिरगट के मुशाबे हो खूब पहचानते हैं। वो हर मामले में साइबुर राय और शेर की तरह दलेर होते हैं। वो आराम तलबी की तरफ माइल नहीं होते और ना ही वो इतरा कर चलते हैं। जब किसी बला का नज़ूल उन पर मुकद्दर होता है तो अल्लाह ताला उस तकदीर के नज़ूल से पहले ही उन्हें आगाह फरमा देता है। उनको नुसरत इलाही हासिल होती है और वो बेकस नहीं छोड़ दिए जाते और कोई ख्वाहिश उनके और उनके रब के दरमियान हाइल नहीं होती। वो हज़रत बारी से जुदा नहीं होते, खा उन्हें कीमा ही क्यों ना कर दिया जाए। वो शेखी बिगाड़ने वाले जाहलों की तरह नहीं होते। उनको इल्म अता किया जाता और मुनव्वर किया जाता है।
وہ دکھاوا نہیں کرتے اور نیکیوں کو سنوار سنوار کر ادا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں گمنام نہیں چھوڑتا، بلکہ لوگوں میں ان کو شہرت اور عظمت دی جاتی ہے۔ وہ اسی روحانی مے سے پیتے ہیں جس سے انبیاء پیا کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ خدا کی خاطر لٹا دیتے ہیں اور بخل نہیں کرتے۔ بے شک وہ خدا کے شیر ہوتے ہیں، وہ دشمنوں پر حملہ کرتے اور انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ وہ شجرہ قدس کی شاخیں ہوتی ہیں، جو انہیں توڑنے کے لیے جھکائے اللہ اسے توڑ ڈالتا ہے۔ وہ ایسی قوم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود جنگ کرتا ہے۔ وہ طالب حق قوم کے دلوں میں اپنے علوم ڈالتے ہیں اور انہیں اس طرح پالتے ہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو، اور ان کی فریاد بڑی دل جوئی سے سنتے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے نفوس کا ایسا تزکیہ کیا جاتا ہے کہ نفسانی جذبات ایک ایک کر کے مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فقط روح باقی رہ جاتی ہے۔ تب وہ لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مقام ابدال کا۔ وہ اس وقت تک وفات نہیں پاتے جب تک کہ اپنے پیچھے ایسی جماعت نہ چھوڑیں جسے معرفت عطا کی جاتی ہے۔ وہ ہر ایک نادان ہلاک ہونے والے کو اپنے چشمے کی طرف بلاتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ مخلوق ان کی وجہ سے ہی محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کرب و اضطراب کی شدت دور کر دیتا ہے۔ انہیں ایسے اخلاق دیے جاتے ہیں جن کی نظیر ان کے غیروں میں نہیں ملتی۔ ان لوگوں کو اللہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ رضائے الہی کے طلبگار ہوتے ہیں اور دنیا ان کی نگاہوں میں بے وقت ہوتی ہے۔ ان کی برکات متواتر برسنے والی بارش کی سی ہوتی ہیں۔ وہ ملت اور دین کی رونق اور زمین پر اللہ کی حجت ہوتے ہیں۔ آسمان پر ان کو عزت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو ان کی حد تک عزت کرتے ہیں یا ان کا خون بہاتے ہیں، اللہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ ان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے حوض کا پانی کبھی مقدر نہیں ہوتا۔ انہیں ہر وقت جاری پانی عطا کیا جاتا ہے اور انہیں رب العالمین کی طرف سے شیریں آب زلال مسلسل عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نفسوں میں کامل معرفت حاصل کرنے کی شدید پیاس پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر احمق سے اعراض کرتے ہیں اور برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ ان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تو کچھ عرصہ ان کے پاس رہے تو تو ان سے عجائبات دیکھے گا۔ ان کے قول دلوں کو دھو دیتے ہیں اور ان کی گفتار دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نجات کو ان یعنی ابدال کی محبت اور عنایت سے وابستہ کر دیا ہے۔ پس وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے ان سے قطع تعلق کیا، کیونکہ اس نے ایسے لوگوں کو چھوڑا جو محافظ تھے۔ وہ میدان کارزار میں کم ہمتوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ثابت قدم ہوتے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔